जय हिंद दोस्तों आज के हम सेशन में आरआरसी ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर का सेकंड पेपर जो हल करने वाले जो नेक्स्ट पेपर है। आप लोगों ने जो पहले वीडियो करा चुका है, जो क्लास लिया है प्रीवियस पेपर की, आप लोगों ने उसको देखा होगा अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, सारे प्रीवियस पेपर के मैथ के प्रश्नों को कराता हूँ। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने होमवर्क में दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको होमवर्क में किया है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है। तो देखिए कैसे हल करना है, इस प्रश्न को सिंपल तरीके से बताएंगे। मैं हमेशा प्रश्नों को हल कराने के साथ साथ ये बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे हल करना है। देखिए दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है। आरोही क्रम मतलब छोटे से लेकर के बड़े की तरफ, ठीक है। तो ऐसे हल करना है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक ऑप्शन को ले लेते हैं, किसी एक को। 1/3 ले लिए, उसके बाद क्या ले लिए, 1 बटा कितना ले लिए 5, 2/5। किसी एक ही ऑप्शन को, किसी को एक पकड़िए। क्या करिए, सब में ऊपर 0 कर दीजिए। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। अब इसको काटिए, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9 बार। इसको काटिए, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 बार। इसको काटिए, 5 चौक 20, मतलब 4 बार। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। उसके बाद कौन सा है, 3 है। उसके बाद कौन सा है, 4 है। लेकिन 2 वाला कौन सा है, 1/5 है। 1/5 है। उसके बाद कौन सा है आपका 1/5, कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो देखिए कौन सा है, 2/5 आपका जो है। 1/5 पहले ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिए 2 3 4, 2 किसका है, 1/5 का है। 3 किसका है आपका, 1/3 का है। 4 किसका है आपका, 2/5 का है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस टाइप के प्रश्नों को कभी भी एग्जाम में पूछेगा, किसी एक ऑप्शन को ले लेंगे, किसी एक ऑप्शन को ऐसे सीधे डायरेक्ट में उतार लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम ऊपर सब में 0 0 बढ़ा देंगे। उसको बाद ऐसे कट करेंगे, 3 त्रिका 9, उसके बाद 5 दूनी 10, उसके बाद 5 चौक 20। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये आपका 1/5 वाला। उसके बाद कौन सा है, 1/3 वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। देखिए रेलवे ग्रुप डी का ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इसका फेवरेट प्रश्न है, जो रेलवे का है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न को समझते हैं। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिक्री में हुए लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई फार्मूला नहीं याद करना, सीधे से हम जितने भी प्रश्नों कराते हैं बिना फार्मूले के कराते हैं। देखिए 30 वस्तुओं का क्या बोला गया है, क्रय मूल्य CP बराबर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए CP और अपान में SP, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 40 और बटे में 3। तो देखिए 0 से 0 कट गया। तो देखिए हमारा क्या हो रहा, आप अगर इसमें देखें तो हमारा इसमें हो क्या रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। क्रय मूल्य कितना है, 4 है, विक्रय मूल्य 3 है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। कितने पे, 4 पे। तो गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए इसको काटेंगे, 25 चौका क्या होता है, 100। 25% लाभ। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सिंपल प्रश्न बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। देखिए ग्रुप डी का लेवल यही रहने वाला है। अब देखिए ये प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए कैसे हल करेंगे, 10 210 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सिंपल तरीका, 10 उसके बाद क्या लिखेंगे, 270, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस। देखिए कितना माइनस इसमें करेंगे, 10 हो जाए 60, ठीक है। 10 270 माइनस 60। तो देखिए 270 में और आपका क्या होता है, 90 में चेंज होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cot 60 अंश हो जाएगा। लेकिन cot 60 अंश हो जाएगा, cot 60 अंश का मान प्लस में आएगा, क्योंकि 10 जो होता है आपका 270 वाले में प्लस में आता है, 10 और cot। तो क्या हो जाएगा, cos 60 अंश का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए सिंपल प्रश्न था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग इसको सेकेंडों में हल कर सकते थे। और जितने भी मैं प्रश्नों को करा रहा हूँ सारे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए अब इस प्रश्न को हल करिए, 10 9 8 7 10 16 का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए दो तरीके से हल करेंगे, इसमें कई तरह से बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से भी हल करते हैं और कुछ जो है बेसिक से हल करते हैं। जैसे अब मैंने बताया बेसिक वाले बच्चे कौन से होते हैं, जैसे लिखेंगे टोटल संख्याओं का योग और आप बटे में लिखेंगे कुल संख्या, 9 जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना। देखिए एग्जाम में सरलता से करना है हमको, कम समय में। देखिए पहले लेते हैं जो सेम संख्या है, 10 10 20 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 8 और 9 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 24 16 40 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करिए, 6 धाम में 60, 10 आ रहा है। आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा जाएगा और यही लेवल रहने वाला है।
देखिए ये प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपके सारे रियल आपके आरआरसी ग्रुप डी के जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं उसमें पूछे गए प्रश्न है। आप लोग अगर प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा, जितने भी मैं सीरीज मैथ के करा रहा हूँ। देखिए 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपका बोला गया है प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को, ठीक है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें सबको पता होता है MDH फार्मूला लगता है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, M1 32 दिया गया, 6 गुणे 10 दिया गया, बराबर में क्या होता है 10 गुणे 12, और हमसे क्या पूछा है D2 पूछा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 10 से 10 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया, 2 से काटेंगे 16, तो D बराबर हमारा आ गया 16। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ये सब रियल के ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर हैं, अगर आप बेसिक अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो आप लोग अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई जरूर कर लेंगे। देखिए कभी कभी क्या रहता है, बेसिक तैयार रहता है लेकिन हम एग्जाम में जो प्रश्नों को करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ही टाइम वाला प्रश्न ऐसे मत करिएगा XY मान के, आप देखिए न्यू कंसेप्ट से करिएगा, क्योंकि प्रश्न सबको आता है, बच्चे वही क्वालिफाई एग्जाम को करते हैं जो कम समय में प्रश्नों को कोशिश करने की करते हैं। देखिए एक व्यापारी ने एक वस्तु 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने % लाभ हुआ। अब देखिए इसी प्रश्न को बच्चे बहुत सारे तरीके से करेंगे। देखिए हम हमेशा बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीका, 100 में अगर 50% का लाभ कितना होगा 150। अब इसी 150 पे 20% की छूट देगा, तो देखिए इसका 20% निकालेंगे हम, 120 का जो छूट वाला, तो देखिए क्या करेंगे, इसका हम इसका क्या निकालेंगे 80% निकालेंगे, 80, ठीक है। तो इसका निकालेंगे 80%, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, मतलब कितना आ रहा है 120 आ जा रहा है। देखिए क्या हो गया, पहले हमारा कोई मूल्य 100 था, उसको 50% अधिक पे किया, कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका 150 हो गया। अब 150 पे 20% की छूट दी गई तो कितना हो गया 120 हो गया। अब कितने का लाभ हुआ, तो देखिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। कितने पे 150 पे, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे। देखिए 0 से 0 काट देंगे, उसके बाद क्या 15 दूना 30, 10 दूना 20, 20% आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा जहाँ तक हो सके प्रश्नों को, और नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। जो प्रश्न नहीं आता वो प्रश्न आप कमेंट में बता दिया करिए, मैं दोबारा जो सीरीज कराऊँ तो उस पर एक अच्छे लेवल तक बता दूँ कि आप कभी भी उस टाइप के प्रश्नों को न भूलें। जैसे ये प्रश्न है, 3 संख्याओं का योगफल दिया गया है, यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमेशा बताता हूँ, देखिए पहली संख्या मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपका दूसरी संख्या, उसके बाद क्या आपका तीसरी संख्या, ये होगा। इनका अनुपात कितना है 2:3 है, फिर इनका अनुपात कितना है 5:8 है। इसको हल करेंगे, यहाँ 3 बढ़ाते हैं, 5 बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ 5 बढ़ाएंगे, यहाँ खाली है, यहाँ क्या बढ़ाएंगे 3 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 8 3 24। अब इन सबको जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा कि जो पहली है 10 15 24 आ गया। देखिए कितना आ गया, पहली आपका दूसरी और आपका क्या आ गया तीसरी, इनका अनुपात कितना आ गया आप लोगों का 10 15 24। अब इनका योग दिया गया तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है हमारा 49, और 49 ही बराबर हमारा कितना दिया गया है 245 के। तो एक बराबर हमारा हो जाएगा 245 बटे में 49, इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 आ गया। किसका पूछा गया, दूसरी का। दूसरी का कितना है 15 है, तो इसी 15 में गुणे 5 करेंगे, 15 25 75। आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। अगर आप इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही अच्छे से कम समय में बिना XY मानने की कोशिश करेंगे हल करने को, तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सेकेंडों में हल हो सकता है। रेंज कैसे निकाली जाती है, इसमें क्या करते हैं, जो मैक्सिमम संख्या रहती है, आपका मैक्सिमम संख्या और आपका जो मिनिमम संख्या रहती है उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। देखिए
10, 21, 5, 7, 3, 17 और 19, 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21। सबसे छोटी कौन सी? 1। इसमें से माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ गए होंगे और आप लोग अच्छे से कोशिश कर रहे होंगे। देखिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करना है। इसमें क्या बोला? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 19, 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला सबको पता होगा, एलसीएम ठीक है गुणे एचसीएफ बराबर में पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ये सबको पता है। तो पहली संख्या देखें तो यहाँ दिया गया 2 और 19 है, लेकिन ये क्या दिया गया है? इसका संख्या 2 को 19 से विभाजित किया जा रहा है। ठीक है 2 से विभाजित करने भागफल 19 आ रहा है। तो देखिए ये हमारी संख्या पहली संख्या कितनी बन जाएगी? यहाँ देखिए 2 गुणे 9 मतलब कितना? 19 दूना कितना? 38 हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम कितना है आपका? एचसीएफ और एलसीएम देखिए कितना दिया गया? पहले एचसीएफ 19 और इसका कितना दिया गया? 342। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? इन दोनों का 2 गुणे 19 मतलब ये हमारी पहली संख्या होगी। तो हमको दूसरी संख्या पूछा गया है। काटेंगे 19 से 19 कट जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 171। आपका कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सबको ये वाला फार्मूला पता है। ये मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है आपका जो होता है एलसीएम। ठीक है एलसीएम बराबर में आपका होता क्या? एचसीएफ। ठीक है देखिए फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या होता है? एलसीएम इंटू क्या होता है? एचसीएफ और बराबर में क्या होता है आपका? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैंने क्या बताया था आप लोग एग्जाम में कैसे हल करेंगे। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे रहते हैं ट्रिपलेट नहीं याद करते तो उनको बहुत दिक्कत होता है। देखिए ऐसे वो बनाएंगे, साइन दिया गया डी बराबर 3/4 मतलब 3/5 लंब बेटा कर्ण दिया गया है। तो इसको निकालेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो आप लोग आसानी से क्या करिए, ट्रिपलेट याद रखा करिए। 3 5 का संबंध दिया गया है तो आप समझ जाइए 3 5 दिया गया है तो एक दूसरा ट्रिपलेट क्या होगा? हमारा 4 होगा। साइन का क्या हो जाएगा? लंब बेटा कर्ण आपका क्या हो जाएगा? देखिए साइन का हो जाएगा 3 बेटा कितना हो जाएगा? 5 प्लस। ठीक है अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? कास थीटा का आधार बेटा कर्ण तो मतलब हमारा हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। देखिए यहीं से निकालना है, देख लीजिए बता दे रहा हूँ। लंब बेटा कर्ण हो गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 4। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इनका हमें वर्ग करना है। तो ये हमारा कितना हो? 4 3 7, 7 बेटा कितना आ जाएगा? 5, ये क्योंकि ऊपर जुड़ जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 7/5, इसका वर्ग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49 बेटा में 25। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हर एक बच्चा कर लेगा इस प्रश्न को, लेकिन वही बच्चा क्वालिफाई जो कम समय में करेगा। बहुत सारे बच्चे रहेंगे इसको ऐसे बनाना चालू कर देंगे कि यहाँ है 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 होगा, मतलब वो कर्ण का वर्ग करेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करेंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। आप सीधे याद रखिए 3 4 5 6 8 10, फिर इसका 3 गुणा करेंगे कितना होगा? 12 16 20। मतलब ये याद रखिए ट्रिपलेट आप लोग कहेंगे तो एक हम आप लोग लिए ट्रिपलेट पे वीडियो लाएंगे, ट्रिक से याद कराने को लाएंगे। चलिए ये रहा आप लोगों का होमवर्क का प्रश्न। आप लोग प्लीज़ इसको कमेंट में कर दीजिएगा और बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लग रही है। जब तक आपका आरआरसी ग्रुप डी का पेपर नहीं हो जाता तब तक सारे प्रीवियस पेपर को कराऊंगा, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं उनको करा दूंगा, ताकि आप लोग एग्जाम देने जाएँ बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएँ और आप लोग अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करें। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप सब में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।